अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो ये रेसिपी नहीं पसंद करते। मतलब जो लोग बैंगन पकोड़ा नहीं पसंद करते, मैं उनके लिए बैंगन पकोड़ा लेकर आई हूँ। और आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है। और जो लोग पसंद करते हैं वो तो इसके बस आओ दीवाने हो जाएंगे बस। अच्छा, टाइम ज़ाया नहीं करना, हमने चलना है रेसिपी की तरफ। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, आपने लेने हैं बैंगन। 2 ले लें, 3 ले लें, 4, जितने आपको पसंद हैं। आप जितने पकौड़े बनाना चाह रहे हैं, आपने ले लिए बैंगन। उसके बाद आपने इनके नॉर्मल से स्लाइस काट लिए, जैसे आप आलू के चिप्स हम बनाते हैं और आलू के स्लाइस काटते हैं, बहुत ना पतले हो ना बहुत मोटे हो। अच्छा, उसके बाद जो है हमने ये करना है कि एक प्लेट लेनी है, कोई भी बर्तन लेना है, उसमें आपने शामिल कर देना है। अच्छा, इसमें कोई मिकदारों की ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मिसाल के तौर पर 1 टीस्पून भर के आप ले लें चाट मसाला, 1 टीस्पून आप हाफ़ टी स्पून आप गर्म मसाला ले लें, और इसमें 1 टीस्पून आप लेमन जूस डालें। इसमें आप धनिया पाउडर डालें, ज़ीरा पाउडर डाल दें, एक एक टीस्पून नमक डाल दें, सुरख मिर्च डाल दें, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दें। और इसके अलावा तिक्का मसाला, तंदूरी मसाला कुछ है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने वो भी 1 टीस्पून शामिल किया था। ये आपके पास एक नॉर्मल सी मैरिनेशन तैयार होगी। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपने जो मिकदार इसमें लीमू की शामिल की उससे ये खट्टा और चटपटा तो हो गया है, लेकिन इसका मसाला भी बहुत ड्राई है, तो आपने हल्का सा पानी का छींटा लगाना है। यानी आपने जो है इसको बहुत पतला नहीं करना, ठीक है। ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होगा। और देखिए, मैं सिर्फ हाथ टच करके उस पर लगाई जा रही हूँ। इस तरह से ये काफ़ी सारे बेसन जो है, सॉरी बैंगन जो है उनके स्लाइस को मैरिनेट कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर ये पतला होगा तो फिर ये बिल्कुल पानी छोड़ देगा और आपका जो बैंगन का मसाला ज़ाहिर है वो उतर जाएगा, मैरिनेशन उतर जाएगी, तो बैंगन में वो टेस्ट चटपटापन नहीं आएगा जो हमें चाहिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमने ये बैटर कैसे बनाना है बेसन का, जिसमें हमने ये बैंगन और बाकी चीज़ें फ्राई करनी है। मैंने 2 कप बेसन का बैटर बनाया था और मैं आपको बताती चलूँ कि उसमें 3 आलू, 2 बैंगन और 15-20 मिर्चें फ्राई कर ली थी मैंने। तो थोड़ी सी ऊँची नीच हो सकती है, लेकिन ये एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अच्छा, जो बाज़ार वाले हैं कमर्शियल रेसिपीज़ में वो बेसन के बजाय मैदा इस्तेमाल करते हैं, कुछ बराबर मिकदार में, कुछ डबल मिकदार में, क्योंकि वो बजट फ्रेंडली नहीं होता उनके लिए बेसन का इस्तेमाल करना। लेकिन हम सिर्फ बेसन इस्तेमाल करेंगे। 2 कप बेसन में मैंने शामिल किया 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर का, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून जो है इसमें हल्दी जाएगी, 1.5 टीस्पून इसमें नमक गया था, और 1 टीस्पून भर के भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के जो है चाट मसाला। और उसके बाद जो है हमने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से इसमें कर लिया था मिक्स। और एंड पे इसमें जाएगा ये मीठा सोडा। मीठा सोडा जो है ना, अगर आपने या बैटर जो है बना कर रख दिया है एक साइड पे और आपने फ्राई जो है 1-2 घंटे बाद करना है, तो आपने उस टाइम पे मीठा सोडा शामिल नहीं करना, क्योंकि जो मीठा सोडा है वो फ़ौरन अपना रिएक्शन शुरू कर देता है। 1/4 टीस्पून इसमें हम मीठा सोडा शामिल करेंगे जब हमने फ्राई करना है उस टाइम पर, लेकिन चूँकि मैंने अभी फ्राई करना था इसलिए मैंने ये बना लिया। अच्छा, ये मैं यहाँ तो वैसे बैंगन पकौड़ा आपको बना कर दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देती हूँ कि ये किस तरह परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हम अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, आपने पानी मिक्स करते जाना है, इस बैटर को आपने स्मूथ बैटर बना लेना है, ये बिल्कुल भी इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने का बेहतरीन तरीका ये होता है। अच्छा, और कंसिस्टेंसी से पहले ये बता दूँ कि आप बैटर को आराम से नमक मिर्च जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। बेसन जो है पक के भी पेट में जाना है, वैसे भी अगर आप निकलना नहीं चाहते तो आप उसको ज़ुबान पे टच करके सिर्फ उसकी नमक मिर्च का आइडिया कर सकते हैं और अपनी पसंद के मुताबिक उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। सब्ज़ धनिया भी शामिल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, जिसको जो पसंद हो वो ऐड और स्किप कर सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने इसमें मैंने आलू का जो स्लाइस है वो मैंने चेक करवाया आपको कि ये देखिए आलू जो बैटर है ये इस तरह आलू के ऊपर बारीक सा कोट हो जाना चाहिए। ये नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारा बैटर बैठ कर बाउल में वापस चला जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत मोटी कोटिंग हो, तो फिर वो हमारे चिप्स जो है ना बहुत ही मोटे बन जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसकी एक नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी रखनी है हमने। तो ये हमारा बैटर जो है बेहतरीन किस्म का तैयार है। उसके बाद आ जाना है फ्राई की तरफ। फ्राई जो है आपने जब आपने इसमें ऑयल में शामिल करना शुरू करना है, उस टाइम पे जो आपका ऑयल है वो मीडियम गर्म होना चाहिए, लेकिन आपने तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना। जब आप इसको सारे बैंगन पकौड़ा या आलू पकौड़ा जो भी आप इसमें शामिल कर देंगे, तो फिर आँच को थोड़ा सा आपने लो मीडियम के साइड पर रखना है, और आपने ये इसको आराम से तसल्ली से फ्राई होने देना है। हमने लाइट गोल्डन सा या ब्राउन सा कलर इस पे देना है, और वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप तेज़ तेज़ फ्राई करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, और अंदर से जो भी सब्ज़ी आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी एक कच्चापन रह जाएगा। तो बस इस तरह से हमने इनको फ्राई कर लेना। हमारा बेहतरीन बेहतरीन किस्म का बैंगन पकौड़ा तैयार है, और आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी, बताना है कि आपको कैसी लगी, और दुआ में याद रखना है। मैं फिर हाजिर होंगी मज़ीद पुठी सीधी रेसिपी के साथ। हाँ, थक गई, अल्लाह ने के बाद।